और इस वक्त की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। माइग्रेंट मजदूरों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। तमाम माइग्रेंटों की रजिस्ट्रेशन के जरिए निशानदेही की जाएगी। 15 दिन के अंदर माइग्रेंट मजदूरों को घर भेजा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। मरकज 24 घंटे के अंदर इजाफी ट्रेनें फराहम करे। तो बेहद अहम खबर, जो माइग्रेंट मजदूर हैं उनकी हालत इज़ार पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है। साफ तौर पर कहा है कि तमाम माइग्रेंटों की रजिस्ट्रेशन के जरिए निशानदेही की जाए। 15 दिन के अंदर अंदर माइग्रेंट मजदूरों को घर भेजा जाए। मरकज 24 घंटे के अंदर मजीद ट्रेनें जो हैं इन माइग्रेंटों को घर भेजने के लिए फराहम करें। तो बेहद अहम खबर, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो माइग्रेंट मजदूर हैं उनकी क्या हालत इज़ार है। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां इस वक्त मौजूद है हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, बेहद अहम है ये बात और लगातार हम देख रहे हैं कि जो मजदूर हैं उनकी क्या हालत है। अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी बात कही है, और क्या कुछ तफसीलात? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी सुशील पांडे से। और जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे थे कि जब से ये लॉकडाउन की बात हुई थी उसके बाद से जो माइग्रेंट मजदूर हैं उनकी हालत जो है वो क्या तमाम ही रियासतों में थी। और अब इस पर माइग्रेंट मजदूरों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम माइग्रेंटों की रजिस्ट्रेशन के जरिए निशानदेही की जाए। 15 दिन के अंदर माइग्रेंट मजदूरों को घर भेजा जाए और इनको घर भेजने के लिए बाकायदा इजाफी ट्रेनें भी चलाई जाए। हालांकि श्रमिक ट्रेनें जो हैं वो चलाई जा रही हैं, बसें भी चलाई जा रही हैं। हर रियासत की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि माइग्रेंट मजदूरों को किसी तरह से उनके घर भेजा जाए। चलिए एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, बेहद अहम खबर, माइग्रेंट मजदूरों की हालत पर लगातार हमारी भी नज़र बनी हुई है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में अहम बात कही है। जी बिल्कुल हिना, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम जो दिशा निर्देश है वो जारी किए हैं। पहले जो दिशा निर्देश है वो फिलहाल ये है हिना कि जो 24 घंटे के भीतर जो माइग्रेंट्स अभी भी कहीं भी राज्यों में फंसे हुए हैं उनको उनके गंतव्य स्थान पर जो संबंधित राज्य सरकार है वो पहुंचाए। उनके रोजगार और उनके कार्य योजना को लेकर एक हलफनामा मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से कि तमाम जो राज्य सरकारें हैं वो अपने अपने राज्यों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए किस प्रकार का स्कीम लॉन्च कर रही हैं। उसका हलफनामा 8 जुलाई तक उनको सबमिट करना है। ये भी आदेश जारी किया है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कि तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं अगर उनके खिलाफ देश भर में कहीं भी लॉकडाउन तोड़ने से संबंधित मुकदमा दर्ज किया गया है तो उसको राज्य सरकारें तुरंत प्रभाव से वापस लें। और इस प्रकार से ये भी कहा है कि अगर कोई राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने के लिए अगर अतिरिक्त ट्रेनों की मांग कर रहा है तो 24 घंटे के भीतर केंद्र सरकार उन संबंधित राज्य सरकारों के लिए ट्रेन की व्यवस्था मुहैया कराएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उन तमाम प्रवासी मजदूरों के लिए सुरक्षा और उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। और इसमें केंद्र सरकार उन तमाम जो राज्य सरकारें हैं उनको ये निर्देश दे कि वो अपने अपने राज्यों में काउंसलिंग सेंटर ओपन करें जिसमें प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन नंबर, स्किल मैपिंग और तमाम चीजों का एक डिटेल रिकॉर्ड रखेंगे जिससे ये समझ में आएगा कि तमाम राज्य सरकारों के पास कितने ऐसे प्रवासी मजदूर हैं और संबंधित राज्य सरकारों ने उन मजदूरों के रोजगार के लिए क्या कुछ प्रमुख कदम उठाए हैं। जी सुशील, और ये काफी अहम है क्योंकि खुद आपकी भी कई रिपोर्ट्स हमने देखी थी जिसमें इन जो मजदूरों की हालत है वो काफी खराब दिखाई दे रही थी। अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस लेने के बाद शायद इनकी हालत में कुछ सुधार हो। जी बिल्कुल हिना, देखिए साफ तौर से अगर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है तो अब तमाम राज्य सरकारों को अकाउंटेबल होना पड़ेगा और राज्य सरकारों को ये बताना पड़ेगा कि वो अपने अपने राज्यों में प्रवासी मजदूरों को जो तमाम प्रवासी मजदूर उनके राज्यों में हैं उनको रोजगार देने के लिए किस प्रकार का स्कीम लॉन्च कर रही हैं। कितने ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो उनके राज्यों में आ चुके हैं, कितने ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जिनको फिलहाल उन लोगों ने रोजगार दिया है। ये तमाम चीजें फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब राज्य सरकारें बाध्य होंगी और ये बताएंगी ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड कि कितने ऐसे प्रवासी मजदूर हैं
जिनको उन्होंने रोजगार दिया है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश उन प्रवासी मजदूरों के लिए आने वाले समय में एक मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। जो प्रवासी मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हैं और अभी उनके पास उनका अपना जीवन जीने के लिए कोई रोजगार नहीं है। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी देने के लिए।